तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाय ओम, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। हाँ, तो यार मुझे ये बताइए कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके इस प्रिपरेशन जर्नी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे रोल एक प्ले करते हैं और क्या वो इम्पोर्टेंट होते हैं करने के लिए? अगर आप अपने जूनियर्स को बताना चाहोगे तो क्या उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए, और लगाने भी चाहिए तो कितने साल के लगाने चाहिए? मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी प्रिपरेशन के टाइम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैम एक तो लास्ट ईयर के और कुछ ईयर से सीबीएसई में कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं। वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें दूसरी क्वेश्चन बैंक से टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, तो उसके लिए पीवाईक्यूज करना में बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा आपने पूछा कि कितने ईयर्स की करने चाहिए, तो एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर्स, क्योंकि उससे पहले के क्वेश्चंस आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा रिलेवेंट है, बिकॉज लास्ट 5 ईयर पे कॉम्पिटेंसी बेस थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। उसके लिए लास्ट 3 to 4 ईयर्स के क्वेश्चन सफिशिएंट आए थे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मुझे ये भी बताइए कि जैसे आपने बोला कि जैसे आप एक प्रिपेयर करते हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो प्रिपरेशन जर्नी काफी लंबी होती है। तो अब उस जर्नी में जरूरी नहीं है कि हर दिन एक जैसा होगा, कभी आप लो भी फील करते हो, कभी आप ऐसा अच्छा भी लगता है। तो जब आप लो फील करते थे तब आप क्या करते थे, ऐसी चीजें जो आप शेयर करना चाहोगे कि जो आपको हेल्प करती थी? मैम टू बी ऑनेस्ट ऐसा तो कभी नहीं होता है कि हमारा सारे दिन एक जैसे हो। कभी मैं भी, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मैंने फील किया है, तो उसके लिए मैं या तो म्यूजिक सुन लेता था या फिर ऐसा कुछ भी रिप्लेसमेंट एक्टिविटी कर लेता था जिससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। मेरे टारगेट होता था कि मैं एक स्पेसिफिक टारगेट को अपना कंप्लीट करूं, उसके बाद ही मैं मतलब कुछ और कर सकता हूं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बढ़िया बढ़िया। तो ओम, मेरे को एक चीज बताओ, आपके मतलब कैसे कैसे मार्क्स आए? मैथ्स में कितने आए, फिजिक्स में कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए? सर मैथ्स में आई गॉट 98 एंड इन केमिस्ट्री आई गॉट 96 एंड सर फिजिक्स में लो रह गए 90 सर। तब थोड़ा पेपर भी टफ था उस पेपर के हिसाब से, तो 90 मार्क्स तो बहुत ज्यादा है। 90, ओह माय गॉड, फिजिक्स में 90, वाओ नाइस यार। शायद अब तक का हाईएस्ट अपने सुना है। हाँ मेरे को भी शायद, हाँ एक्चुअली तक का हाईएस्ट फिजिक्स में यही है। तो मेरे को एक चीज ये जाननी है आपसे कि जैसे जब आप मतलब एंड टाइम पे थे, रिवीजन के टाइम पे थे, तो मतलब आपने क्या क्या चीजें फॉलो करी थी? जैसे मतलब आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे और किस तरीके से वो रिसोर्सेज आपके लिए हेल्पफुल थे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपकी सीरीज थी सर बोर्ड एक्सप्रेस, उसने रिवीजन में बहुत हेल्प किया है। लाइक सर तापुर मैम की जो लेक्चर्स थे ऑर्गेनिक वाले स्पेसिफिकली, उन्होंने कंसाइज वे में रिएक्शन जो मतलब एनसीईआरटी में जैसे बहुत अलग अलग दी हुई हैं, वो सारी मैम ने एक दिन में कंसाइज करके दी, उसमें बहुत हेल्प किया। और सर मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक मैथ्स में आई मेड सच फॉर्मूला शीट्स। लाइक सर ये इंटीग्रेशन की है, एक सेकंड, लाइक बैक कैमरा, लाइक सर ये आई मेड सच फॉर्मूला शीट्स जो बुक में है। अरे वाह यार, वाह, बढ़िया है बढ़िया है। सर फिजिक्स में लाइक फॉर्मूला शीट्स और रिवीजन शीट्स बनाई है मैंने सर। हाँ बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया। हाँ तो मतलब इसी तरीके से आपने अपनी रिवीजन करी थी? हाँ यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो एक चीज जैसे ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो हमारा फेवरेट होता है, और एक सब्जेक्ट होता है जिससे हमें मतलब यार नहीं पढ़ना पर जबरदस्ती हम पढ़ रहे। तो ऐसे कौन से वो सब्जेक्ट्स है आपके लिए कि जो आपका फेवरेट था और जो मतलब नहीं यार ये तो क्यों ही है मेरे पास? सर फेवरेट में तो आई विल से मैथ्स मेरा फेवरेट था सर। 12th में भी आई हैव स्कोर्ड 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अरे वाह। एंड सर दिस टाइम आई गॉट 98। और सर मेरा ऐसा सब्जेक्ट टू बी ऑनेस्ट इंग्लिश था सर, बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, और इंग्लिश मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि थोड़ा पढ़ना पड़ रहा है एक्स्ट्रा उसके लिए, बिकॉज आई हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश फॉर द होल ईयर। अच्छा ओम, जैसा आपने बताया कि आपने मतलब हम लोग की क्लासेस भी करी थी, लाइव भी किया था। अच्छा एक कोई ऐसा मोमेंट बताओ जब आपको लगता है कि मतलब ये बहुत अच्छा रहता है और ये हमें अलग बनाता है नेक्स्ट टॉपर्स को बाकी किसी भी चीज से। मतलब समझ रहे हो कि यार ये सेशन जब मैं देखता था तो मैं कहीं और ऐसा नहीं चीज होती थी जो यहाँ पे हो रही है, तो उसको कुछ समझा पाओगे? मैम जो आपके क्वेश्चंस थे ना, लाइक दे वर न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, लाइक जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो आप लाते थे क्वेश्चंस, उसने हेल्प किया है। लाइक मोस्टली टीचर्स या तो ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक्स में है या फिर हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन जो आपके क्वेश्चंस थे या तो वो थोड़े ज्यादा रेलेवेंट थे या फिर न्यू क्वेश्चंस थे जिन्होंने हेल्प किया है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। यस मैम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी पूरी जर्नी में, 12th की पूरी जर्नी में
कौन से ऐसे मोमेंट्स है जो मतलब आपके लिए बहुत मेमोरेबल है कि मतलब यार वो ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत लो फील कर रहे थे उस पॉइंट पे, फिर वहां से आप उठे, या फिर आप बहुत खुश थे किसी चीज को लेके और उसी खुशी को आपने आगे भी मेंटेन करके रखा, एक मोटिवेशन बनाया। तो वो कौन से ऐसी मेमोरीज थी आपकी 12th की जर्नी की जो मतलब कुछ अगर आप शेयर करना चाहो? सर मेमोरीज तो मेरे सर जो स्कूल में प्री बोर्ड 2 एग्जाम्स हुए थे सर, वो इतने अच्छे नहीं हुए। उसमें ओवरऑल आई गॉट अबाउट 82 to 83%। आई वाज वेरी डिमोटिवेटेड, लाइक मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब बोर्ड्स में क्या होगा। तो उससे कोप अप करना बहुत टफ था मेरे लिए इस पूरी महीने के टाइम पे। तो मतलब अच्छा, क्या वो चीज, हाँ पूछो मैम, आप पूछो। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं यार जो कहते हैं मतलब 12th में डिमोटिवेशन तो ठीक है, अलग चीज है, बट होता नहीं कि यार बहुत ही डिफिकल्ट है, ऐसा होता है कि साइंस लेके ही गलती कर दी, है ना, ये वाला जो एक फीलिंग आता है ये सच में होता है? जैसे यू स्कोर्ड सो वेल, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो मेरे ख्याल से, क्या ऐसा होता है जो स्टूडेंट्स एक बोलते हैं कि यार साइंस तो बहुत डिफिकल्ट है, फालतू ही ले ली, तो वो सच में वो डिफिकल्टी लेवल फील होता है हर महीने, हर हफ्ते, या कुछ ऐसा होता है आपके साथ? मैम देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि इजी है मैम, टफ तो है। हाँ। वही अगर ये मैम स्पेसिफिकली फिजिक्स में, अब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर्स है, और जो बच्चे कहते हैं कि मतलब टफ है, टफ इस सेंस में नहीं है कि वो होगा नहीं, लेकिन टफ इस सेंस में है कि उसमें ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। लाइक आई डोंट नो अबाउट अदर स्ट्रीम्स, बट अगर साइंस में ये है कि अगर थ्रू आउट द ईयर नहीं पढ़ेंगे तो मार्क्स आना आई डोंट थिंक सो पॉसिबल है, अच्छे मार्क्स लाना तो भी प्रिसाइज। तो मतलब जैसे बोला जाता है कि फिर सारी हंसी मजाक एकदम साइड रख के सिर्फ पढ़ो, तो वो भी सच है कि सच में सिर्फ पढ़ो से काम होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैनेज किया जा सकता है। यस मैम, मैनेज, इट कैन बी इजीली मैनेजेबल। हाँ राइट। और बेटा ये एक बात बताना मुझे, जैसे कि आपने मतलब अच्छा स्कोर किया है, ठीक है, उसके लिए हम आपको मतलब शुभेच्छा भी बांटते हैं। अब ये बताओ बेटा, क्योंकि आपने जीवन में ये 2 साल 1 साल पूरा उतार चढ़ाव देखे, हर सब्जेक्ट में आपने फील भी किया है, डिफिकल्टी भी फील की है, मतलब सारी बातें, पढ़ाई भी अच्छे से की है और स्कोर भी अच्छा किया है। तो आप मेरे ख्याल से उन बच्चों को अच्छी तरह से गाइड कर पाओगे कि जो अभी 11th में है या फिर 12th में आने वाले, उनको भी आप गाइड कर सकते हो कि भाई फिजिक्स पढ़ रहे हो बेटा तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो इन चीजों को गलतियां नहीं करनी है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऐसे, बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो ऐसे, ठीक है। तो क्या उन मतलब आप बाइफरगेट कर पाओगे कि सब्जेक्ट वाइज आपको ये मेंटालिटी से वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? यस सर। सर पहले तो मैं एक जनरल चीज बताता हूँ जो मेरे लिए तीनों सब्जेक्ट में काम किया है, जिसमें सर एक तो मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स देखे हैं जो मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करने लग जाते हैं कि मतलब एक टीचर से पढ़ा फिर किसी के सुन लिया कि ये वाले टीचर ज्यादा अच्छे हैं तो टीचर चेंज कर दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें स्टार्टिंग से ईयर स्टार्ट से ही हमें अपने कुछ टीचर्स को चूज कर लेने हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो। नेक्स्ट टॉपर के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आप उनको चूज कर सकते हैं, जूनियर्स टीचर चूज कर लेने हैं। और सब्जेक्ट डिसाइड में बताऊं तो केमिस्ट्री में आई वुड से कि बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को अवॉइड करते हैं, जो जेईई नीट प्रेप करते हैं कि मतलब एनसीईआरटी लो लेवल बुक है, उससे कुछ नहीं आता। बट केमिस्ट्री में एनसीईआरटी मस्ट है, ऑर्गेनिक में स्पेसिफिकली, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर एक तो एनसीईआरटी बेस्ड बहुत आ रहा है। मेरा जो इस साल का एग्जाम हुआ था उसमें एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के सेम क्वेश्चन थे। और मैथ्स में आई वुड से कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं ज्यादा करते और मतलब बस लेक्चर्स देखते हैं, तो लेक्चर्स के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। और फिजिक्स में एक तो डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करे जूनियर सर, और थ्योरी थोड़ा मतलब थ्योरी के साथ साथ थोड़ी हाई लेवल क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट ईयर से और इस साल फिजिक्स का जो एग्जाम था वो बहुत ज्यादा टफ था। अच्छा और मुझे एक क्वेश्चन, हाँ रवि सर पूछिए आप। हाँ, और मैं ये पूछ रहा था, मानो मतलब ये साल आपने फिजिक्स का टफेस्ट पेपर देखा है, इतिहास का, मतलब बोल सकते हो कि पिछले 5 साल 6 साल 10 साल का टफेस्ट पेपर आज मतलब इस साल देखने को मिला था। अगर मान लो कि अगले साल इससे भी टफ पेपर आता है, इससे भी टफ पेपर, और क्या सजेशन दोगे बच्चों को कि सिर्फ एनसीईआरटी पे बिलीव करो, सिर्फ पीवाईक्यूज पे बिलीव करो, क्या करना चाहिए? सर फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी सर एक तो उसकी लैंग्वेज फिजिक्स में स्पेसिफिकली, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फिजिक्स में एक तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत टफ है। मतलब उसे अगर कोई पहली बार सिर्फ एनसीईआरटी से स्टार्ट करेगा उसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा। सिर्फ एनसीईआरटी करना आई डोंट थिंक सो कि इनफ है, मतलब जैसे एग्जाम पेपर आ रहे हैं, और अगर इससे ज्यादा टफ आएगा तो आई थिंक जेई थोड़ा जेई लेवल टच करना चाहिए। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, ये था कि देखो 11th एंड 12th में क्या होता है कि मोस्टली बच्चे जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो नीट हो गया या फिर जेई की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप उन बच्चों को क्या टिप देना चाहोगे कि वो कैसे बैलेंस करें इन दोनों चीजों को, बोर्ड्स को या फिर अपनी प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस करें ताकि वो दोनों में अच्छा स्कोर करे? मैम सो इन माय केस
मैंने जेई क्वालिफाई कर लिया मैम। जनवरी अटेम्प्ट में मेरा जेई क्वालिफाई हो गया था, तो आई वाज लाइक मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था कि जेई का तो हो गया, मतलब क्वालिफाई तो मैंने कर दिया है। फिर मैंने जनवरी के बाद से लास्ट के जो 1-1.5 महीना था मेरे पास, मैंने उसे बोर्ड्स को डिवोट कर दिया। लाइक आई वाज स्टडीइंग मोर थ्योरी रिलेटेड स्टफ, लाइक इन फिजिक्स आई वाज डूइंग डेरिवेशंस, एंड केमिस्ट्री में भी मतलब थोड़ा थ्योरी पार्ट जो मतलब आते हैं आंसर टाइप क्वेश्चन, उनको कर रहा था मैं। और स्टार्टिंग से उसको करने के लिए, अगर कोई बच्चा जेई के लिए पढ़ रहा है तो उसके लिए बहुत डेफिनेटली इजी होगा अगर वो स्टार्टिंग से थोड़ी थ्योरी पे ज्यादा अगर फोकस करे उसके लिए। सही है। मेरा एक सवाल ये है यार कि जैसे आपने ना हमारे चैनल पे एक सीरीज देखी होगी बोर्ड्स एक्सप्रेस के नाम से, देखी थी आपने? यस सर, यस सर। तो उस सीरीज में आपको कौन सी ऐसी चीज लगी कि जो मतलब आपको बहुत अच्छी लगी? मतलब ये चीज मतलब बोर्ड्स एक्सप्रेस के मतलब क्या क्या फायदे थे, आप ये भी बता सकते हो कि क्या क्या चीजें थी उसमें जो मतलब आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी? अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो सर, एक तो उसमें वो मेरे लिए रिवीजन में सब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है वो सीरीज, क्योंकि सर अगर मैं टेक्स्ट बुक से दोबारा रिवाइज करने बैठूंगा तो सर उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हर चीज थोड़ा अलग अलग है। लेकिन उस सीरीज के मैम जैसे तापुर मैम ने जो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक स्पेसिफिक रिएक्शंस उसमें मैम ने एक जगह समराइज की, और फिजिक्स में जो फॉर्मूलाज थे वो सब एक जगह मिल गए, तो उससे हेल्प हुआ। ग्रेट 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 ग्रेट, बढ़िया है बढ़िया है। अच्छा ये बताओ कि मतलब क्या आपको लगता है एक सब्जेक्ट को पर डे के हिसाब से कितना टाइम देना चाहिए स्टूडेंट्स को? मतलब 95 प्लस स्कोर करने से वेरी बिग थिंग, तो मतलब कितना स्टूडेंट्स को, अगर सबका एक ड्रीम होता है ना 95 अबव हो जाए या 90 अबव हो जाए, तो कितना टाइम वो दें स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज कि इतना स्कोर इजिली कर सकते हैं वो? मैम स्पेसिफिक तो बताना मुश्किल है, क्योंकि मैम हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी रहती है। लमसम बता दो कि पर डे इतना तो पढ़ना चाहिए यार। मैम जो सब्जेक्ट में जिसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही है उसमें आप 2 to 3 आवर्स तक उसे ज्यादा डिवोट करो, मतलब जो आप कर रहे हो दूसरे सब्जेक्ट में उसे 2 से 3 घंटे ज्यादा दो। और जो आपके मतलब मॉडरेट सब्जेक्ट है जिसका आपको लगता है कॉन्फिडेंस है, उसमें एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स तो रोज देनी पड़ेगी। आप कितनी देर पढ़ते थे एक दिन में? मैं टोटल लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो मेरे 6 to 7 आवर्स जेई की प्रेप में जाते थे, और 4 to 5 आवर्स आई वाज फोकसिंग प्योरली ऑन बोर्ड्स। भाई मतलब आप एक दिन में 10-11 घंटे पढ़ते थे? यस सर। बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब वो है। अच्छा है यार। अच्छा, तो 10-11 घंटे पढ़ने के बाद क्या आप बाकी की चीजों को टाइम दे पाते थे, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, या फिर मतलब ऐसा नहीं हो जाता कई बार कि, या फिर कुछ भी हो सकता है कि जैसे म्यूजिक सुन लेना या फिर कुछ भी चीजें, क्या आप बाकी की चीजों को टाइम दे पाते थे फिर उसके बाद? ये सर मतलब ये नहीं था कि मैं 11 घंटे लगातार पढ़, मैं थोड़ा टाइम डाल के मैंने टाइम पीरियड बनाए हुए थे कि मैं दिन में इतना पढ़ूंगा, फिर थोड़ा रेस्ट, आधा 1 घंटा रेस्ट ले लिया, फिर इसके बाद ऐसा करता था मैं, उससे मुझे टाइम मिल जाता था इन सब के लिए। मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपने चीजों को आगे किया था, एक प्रॉपर पहले टाइम टेबल बनाया और फिर उसी को फॉलो करते रहे आप पूरे साल भर, है ना? ऑल्सो अच्छा, कई स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं सुबह जरूर पढ़ना चाहिए, या आप कौन से वाले पर्सन हो, मॉर्निंग स्टडी वाले पर्सन या नाइट स्टडी वाले पर्सन? नहीं मैम, मैं तो नाइट आउल हूँ, मैं नाइट को मतलब रात में ज्यादा पढ़ता था मैं। बढ़िया यार, बट तो बढ़िया था यार ओम, बहुत मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना? हाँ, और क्या नाम है आपकी, जो ये एडवाइस है वो हम अपने चैनल पे जरूर डालेंगे, है ना, अपने स्टूडेंट्स के साथ, और आपके सारे फीडबैक्स भी उनको शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस।